दोस्तों, उत्तर प्रदेश में 50,000 वोट हर उस विधानसभा से काटे जाने की तैयारी की जा रही है जहां पर समाजवादी पार्टी ने पिछली बार जीत हासिल की थी। जी हां, बिल्कुल यही कहना है अखिलेश यादव का। अखिलेश यादव का ऐसा कहना है कि जानबूझकर एसआईआर के तहत वोट काटने की तैयारियां चल रही हैं और ये तैयारियां 2022 के आधार पर चल रही हैं। 2022 में जिन भी सीटों पर समाजवादी पार्टी जीती थी वहां पर खासकर 50,000 वोट काटने की तैयारी चल रही है। ऐसी जो इनपुट्स है उन्हें मिल चुके हैं। आप सबसे पहले उनका बयान सुनिए। जो तैयारी है, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी, उनकी सरकार, उनके अधिकारी और चुनाव आयोग मिलकर के ये तैयारी कर रहे हैं कि 2024 में जिन विधानसभाओं में समाजवादी पार्टी जीती है, इंडिया गठबंधन जीता है, उन विधानसभाओं में 50,000 से ज्यादा वोट काट दिया जाए एसआईआर के बहाने। यही यूपी में हो रहा है, यही वेस्ट बंगाल में तैयारी चल रही है। दोस्तों, अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के तहत इस बात को कहा है और बताया है कि किस तरह से एसआईआर के जरिए वोट काटने की जो कोशिश है वो की जा रही है और 2024 में जैसे जिन जगहों पर अखिलेश यादव ने जीत हासिल की थी, जिन लोकसभा सीटों पर जीत हासिल की थी, वहां की विधानसभा सीटों पर बड़ी संख्या में वोट काटने की तैयारी की जा रही है। करीबन 50,000 के आसपास जो नाम है वो काटे जा सकते हैं और 2022 में जहां पर जीत हासिल की थी, 2022 के उपचुनावों में भी इस तरह से वोट काटने की कोशिश की गई थी जिसका नुकसान अखिलेश यादव को, समाजवादी पार्टी को देखने को मिला था और उसी के तहत ये भी काम किया जा रहा है, कोशिश की जा रही है और तभी उत्तर प्रदेश में एसआईआर हो रहा है। वेस्ट बंगाल में भी इसी वजह से एसआईआर कराया जा रहा है ताकि वोट काटकर, जोड़ तोड़कर किसी तरीके से बीजेपी को सत्ता में बिठाया जाए। ये जो पूरा आरोप है ये भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग पर लग रहा है। लगातार विपक्ष इसी तरह के आरोप लगा रहा है। बिहार में जब एसआईआर होता है तो वहां पर भी बिल्कुल यही बातें कही जाती हैं और इस तरीके की चीजें भी देखने को मिलती है क्योंकि जब रिजल्ट सामने आते हैं तो कई उन जगहों पर बीजेपी जीत हासिल कर लेती है जहां पर महागठबंधन का बड़ा गढ़ माना जाता था या फिर वहां पर पिछली बार बीजेपी बड़े अंतर से हारी थी। वहां पर बीजेपी का जीत हासिल कर लेना यह दिखाता था कि किस तरह से वोट काटकर जानबूझकर बीजेपी को जिताने की पूरी तैयारियां की गई हैं और इसी के तहत ये पूरा का पूरा मामला किया जा रहा है। और अब अखिलेश यादव का ऐसा कहना है कि उनकी पार्टी को पता चला है कि 2024 में जिन भी जगहों पर समाजवादी पार्टी ने जीत हासिल की थी लोकसभा चुनाव के वक्त, वहां की विधानसभा सीटों पर 50,000 के आसपास वोट काटने की तैयारी की जा रही है और इसके साथ ही उन्होंने एसआईआर को लेकर भी कुछ बड़ी बातें कही हैं, एसओपी जारी करने के लिए कहा है। क्या कहा है वो भी सुनिए। एक तो इलेक्शन कमीशन पॉलिटिकल पार्टीज को एसओपी जारी कर दे कि कैसे क्या करना है। हालांकि नियम बनाए हैं, फॉर्म है, लेकिन फिर भी एक एसओपी जारी करें। और दूसरा, बीजेपी को पता है कि कब शादियां ज्यादा होती हैं, उसी समय ऐसा करा रहे हैं। इस समय वो है, सब बारातें शादियों में हैं। बताइए कितनी बारातें शादियां हैं, कार्ड हम देखें, इतने कार्ड आते हैं हमें। और इसी समय जानबूझ के किया जिससे कि यूपी में वोट कट जाए। तो हमारी मांग ये है कि एसओपी के साथ साथ एसआईआर के लिए समय बढ़ाया जाए कि यूपी सबसे बड़ी स्टेट है, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेट है, पॉलिटिकल इंपॉर्टेंट स्टेट है और यही स्टेट है जो प्रधानमंत्री बनाता है। यही स्टेट है जहां प्रधानमंत्री जी हैं और अधिकारी किसी और के कंट्रोल में हैं। तो समझ लीजिए अधिकारी क्या करेंगे हमें। इसलिए हमारी मांग है कि एसआईआर का समय उत्तर प्रदेश में और बढ़ाया जाए। दोस्तों, अखिलेश यादव ने इस दौरान मांग की है कि सभी राजनीतिक दलों को एक एसओपी जारी किया जाए ताकि पता चले कि आखिर करना क्या है। अखिलेश यादव ने यूपी में एसआईआर के समय बढ़ाए जाने की भी मांग की है और कहा है कि यूपी में चुनाव अभी दूर है। उन्होंने कहा हर विधानसभा में 50,000 वोट काटने की साजिश को हम समाजवादी लोग पूरा नहीं होने देंगे। समाजवादी पार्टी की तरफ से इसीलिए पीडीए प्रहरी तक बनवाए गए हैं। जो बीएलओज हैं उन तक जितने भी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो पहुंच जाए। इस वजह इसकी भी पूरी जो कोशिश है वो की जा रही है ताकि किसी का भी नाम कटने ना पाए, जो वैलिड लोग हैं उनके नाम ना कटे। इसके लिए खास तौर से पूरी कोशिश समाजवादी पार्टी की तरफ से की जा रही है। हालांकि फिर भी उन्होंने ये कहा है कि 50,000 के आसपास वोट काटने की जो तैयारी है वो चल रही है जिससे कि समाजवादी पार्टी को नुकसान हो और बीजेपी को फायदा पहुंचे और इसी के तहत बाकायदा ये जो वोट है ये काटने की साजिश हो रही है और इसमें चुनाव आयोग की भी मिलीभगत है, ऐसे आरोप लगा रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं से प्राप्त लगातार जानकारी बेहद चिंताजनक है। उन्होंने बताया कि कई क्षेत्रों में बीएलओ चुनाव
चुनावी कार्यों में अपेक्षित सहयोग नहीं दे रहे हैं। सुबह ही एक विधायक ने फोन कर बताया कि उनके क्षेत्र में बीएलओ अपने कर्तव्य से बच रहे हैं, वो एक जगह बैठ जाते हैं और कहते हैं कि गलतियां निकाल कर मिलेंगे। इस तरह की बातें कही जा रही हैं। हालांकि असलियत यह है कि वोटर लिस्ट सुधार में मनमानी की जा रही है। सपा प्रमुख ने आरोप लगाया है कि 2024 की हार के बाद भाजपा और चुनाव आयोग का सबसे ज्यादा फोकस उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में है और इसी वजह से ये सारी चीजें की जा रही हैं। और 2022 में भी इसी तरीके की चीजें देखने को मिली थी। अखिलेश यादव का आरोप है कि 2022 में भी इसी तरह से जो नाम है वो काट दिए गए थे और इसका नुकसान, इसका खामियाजा साफ तौर से समाजवादी पार्टी को भरना पड़ा था, क्योंकि उनकी सीटें उपचुनाव में नहीं आई थी। और इसी बात को कहते हुए अखिलेश यादव ने कहा है कि एसआईआर जानबूझकर कराया जा रहा है, बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए कराया जा रहा है, जिस तरीके से बिहार में हुआ। और अब बीजेपी की नजर उत्तर प्रदेश के साथ साथ वेस्ट बंगाल में है, ताकि वहां पर भी बीजेपी की सरकार आ जाए, क्योंकि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी भी इसके खिलाफ लगातार जो प्रदर्शन है वो करने की कोशिश कर रही हैं। सुप्रीम कोर्ट तक वो गई हैं और लगातार एसआईआर के खिलाफ उनकी बयानबाजियां चल रही हैं। पहले भी जब बिहार में एसआईआर की शुरुआत हुई थी तब भी उन्होंने इस बात को कहा था कि ये जो बिहार में किया जा रहा है ये आने वाले वक्त में पश्चिम बंगाल में किया जाएगा। इनका मेन फोकस जो है वो पश्चिम बंगाल ही है और इसी वजह से ये सारी चीजें की जा रही हैं। और ऐसा देखने को भी मिल रहा है कि पश्चिम बंगाल में चुनाव आने वाले हैं, उत्तर प्रदेश में भी चुनाव आने वाले हैं और इसी वजह से जो समय सीमा है वो बहुत कम की गई है। सिर्फ 1 महीने के अंदर पूरे उत्तर प्रदेश में एसआईआर की जो प्रक्रिया है वो खत्म करने को कहा गया है कि जल्द से जल्द सारे जो नाम है वो चढ़ जाए, खत्म हो जाए। और इसी वजह से अखिलेश यादव का ये कहना है कि जो खामियाजा है, जो गलतियां हैं, उनकी गुंजाइश बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि इस वक्त जो सीज़न है वो शादी का सीज़न चल रहा है और इसमें लोग इधर उधर जाते रहते हैं, अपने परिवार से मिलने के लिए जाते रहते हैं और इसी दौरान एसआईआर की जो प्रक्रिया है उस वक्त पे पूरा करना ये साफ तौर से दिखाता है कि कितनी जल्दबाजी में और कितने अपने फायदे के लिए ये एसआईआर की प्रक्रिया को किया जा रहा है। अब ये देखना होगा कि क्या एसओपी जारी की जाती है या फिर नहीं की जाती है और जब फाइनल लिस्ट सामने आएगी एसआईआर के उत्तर प्रदेश में तब क्या हंगामा मचता है। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए भारत 108।